हेलो, नमस्कार साथियों। दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस मंच पर। दोस्तों आज अपन रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन दोस्तों, जो कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, चाहे वो अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम हो। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ामें होती है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह, सभी में दोस्तों को इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल होता है। और बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन में क्या प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और दोस्तों हमको किस प्रकार से इसका सोल्यूशन करना होता है। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री है ना, बिल्कुल शॉर्ट में इसका इस टॉपिक के बारे में हम दोस्तों पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन यानी दोस्तों इस टॉपिक में सबसे पहले दोस्तों यहाँ से अपन थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में लिख लेते हैं। दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाने वाले वाले प्रश्न में चार विकल्प दिए गए होते हैं, जिनमें से कोई भी तीन विकल्प एक समूह के अंतर्गत आते हैं, जबकि दोस्तों एक विकल्प अन्य तीनों विकल्पों से हटकर होता है। अतः जो अन्य तीनों से हटकर होता है, वही प्रश्न का उत्तर होता है। यस दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों जो भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न में दोस्तों चार विकल्प दिए गए होते हैं, जिनमें से दोस्तों तीन विकल्प किसी गुण, लक्षण, विशेषता, समानता, असमानता आदि के कारण, है ना, कोई लक्षण, विशेषता, गुण, समानता, असमानता आदि के कारण से तीन विकल्प एक समूह के अंतर्गत आते हैं, जबकि एक विकल्प अन्य तीनों विकल्पों से दोस्तों बिल्कुल हटकर होता है। अतः जो अन्य तीनों से हटकर होगा दोस्तों, और वही अपना राइट आंसर होगा। यानी कि चार विकल्प दिए गए होंगे दोस्तों, चार विकल्पों में से दोस्तों कोई भी तीन विकल्प एक समूह में आएंगे, एक समूह के अंतर्गत आते हैं, जबकि एक विकल्प उन अन्य तीनों विकल्पों से बिल्कुल हटकर यानी भिन्न होता है। और जो विकल्प बिल्कुल हटकर यानी भिन्न होता है दोस्तों, वही अपने प्रश्न का उत्तर होता है। यस तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब इस टॉपिक के अंतर्गत सामान्यतः तीन प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों क्लासिफिकेशन, इसमें जो प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो लगभग तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तीन प्रकार से। तो सबसे पहला प्रकार रहेगा नाम, वस्तु या शब्दों पर आधारित। ये पहला प्रकार रहेगा दोस्तों। ये पहला प्रकार नाम, वस्तु या शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और नंबर दो यानी लगभग तीन प्रकार है। नंबर दूसरा दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और नंबर 3 की बात करें दोस्तों, अंक या संख्या पर आधारित। यानी दोस्तों वर्गीकरण जो टॉपिक है, इसमें तीन टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तीन प्रकार से। नंबर 1 की बात करें तो नाम, वस्तु या शब्दों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, है ना, नाम, वस्तु या शब्दों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। या फिर दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट ABCD पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। या फिर दोस्तों अंक या संख्या पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। यस यानी तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी अपने को तीनों टाइप पढ़ना है। यस तीनों टाइप पढ़ना है। तो दोस्तों अपन सबसे पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, नाम, वस्तु या शब्दों पर आधारित। फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। यस टाइप फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर टाइप फर्स्ट
यस, टाइप फर्स्ट दोस्तों। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, सीधे इसमें प्रश्न में दोस्तों हेडिंग आएगा, हेडिंग नीचे दिए गए प्रश्न में भिन्न भिन्न को छाटिए। यानी कि दोस्तों जो बिल्कुल हटकर होगा उसका चुनाव कीजिए, जो बिल्कुल तीनों से हटकर है उसी को टिक लगाना है। यस, यानी सीधे सीधे प्रश्न में दोस्तों 4 विकल्प दिए जाएंगे ABCD, उनमें से जो बिल्कुल हटकर होगा उसी को सिलेक्ट करना, यानी उसी को टिक लगाना है। यस, प्रश्न नंबर फर्स्ट दोस्तों, ए ऑप्शन टमाटर, बी ऑप्शन आलू, सी ऑप्शन गाजर, डी ऑप्शन मूली। ये पहला प्रश्न है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड, यस, गेहूं मक्का, गेहूं मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा लेते हैं दोस्तों। यस, पेड़, पत्ता, लकड़ी, फर्नीचर। नेक्स्ट एक और प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा, ये ऑप्शन विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, और नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों शिक्षा। यस, तो दोस्तों सभी प्रश्न में 4-4 विकल्प दिए गए हैं और सभी चारों विकल्पों में से दोस्तों कोई भी 3 विकल्प एक समूह का निर्माण करेंगे, एक समूह में आएंगे दोस्तों, जबकि एक विकल्प उन अन्य तीनों से बिल्कुल हटकर होगा और जो हटकर होगा वही अपना सही आंसर होगा दोस्तों। यस, पहला प्रश्न दोस्तों टमाटर, आलू, गाजर, मूली, ये लगभग सब्जी वर्ग में आते हैं, सभी सब्जी वर्ग में आते हैं। इसके बावजूद दोस्तों एक आपका विकल्प ऐसा होगा जो उन अन्य तीनों से बिल्कुल हटकर होगा, और जो बिल्कुल हटकर होगा वो किसी भी गुण, कारण, लक्षण, विशेषता, समानता, समानता के आधार पर हो सकता है दोस्तों। यस, तो दोस्तों टमाटर, आलू, गाजर, मूली, तो दोस्तों इनमें से आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा आपको सिलेक्ट करना है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न है दोस्तों। यस, तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखेंगे आलू जो कि ज़मीन के अंदर लगता है, यानी ज़मीन के अंदर में अंदर होता है। गाजर भी दोस्तों ज़मीन के अंदर ही होता है, और मूली भी दोस्तों ज़मीन के अंदर ही लगती है या फलती है। जबकि दोस्तों टमाटर जो है आपका ज़मीन के ऊपर होता है, ज़मीन के ऊपर एक छोटा सा पेड़ होगा जिसके ऊपर लगता है। तो दोस्तों आलू, गाजर, मूली एक समूह में आ रहे हैं जो कि तीनों तीनों ज़मीन के अंदर होते हैं, जबकि दोस्तों टमाटर ज़मीन के ऊपर होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला ऑप्शन, है ना, ये वाला ऑप्शन। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सोल्यूशन करना। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, 4 विकल्प है, चारों फसलें दी गई है दोस्तों। इन चारों फसलों में से एक फसल उन अन्य तीनों फसलों से बिल्कुल हटकर होगी किसी गुण, लक्षण, विशेषता, समानता, असमानता के आधार पर, तो उसका चुनाव करना। जैसे गेहूं है दोस्तों, जमीन के ऊपर होता है, एक छोटा सा, इसका भी छोटा सा पौधा होता है, जमीन के ऊपर लगता है। मक्का भी दोस्तों एक पौधा होता है जो कि ज़मीन के ऊपर लगता है। सोयाबीन भी दोस्तों एक छोटा सा पौधा होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है, जबकि मूंगफली भी एक छोटा सा पौधा होता है लेकिन दोस्तों ये ज़मीन के अंदर लगता है। तो यहाँ देखा जाए गेहूँ, मक्का, सोयाबीन जो तीनों फसलें एक समूह में आ रही है, एक जो कि दोस्तों छोटे छोटे पौधे होते हैं और ज़मीन के ऊपर लगते हैं, जबकि मूंगफली दोस्तों ज़मीन के अंदर। तो अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की, पेड़, पत्ता, लकड़ी, फर्नीचर, पेड़, पत्ता, लकड़ी, फर्नीचर। यस, तो दोस्तों इसमें जो बिल्कुल हटकर होगा, हटकर यानी कि वो नहीं होगा, है ना, वो नहीं होगा तो बाकी भी नहीं होंगे, है ना, ये वाली शर्त रहेगी यहाँ पर। एक वो नहीं होगा जिसके नहीं होने से अन्य तीन भी नहीं होंगे, या जिसके होने से वो होंगे, जिसके नहीं होने से वो भी नहीं होंगे। यस, तो इस आधार पर यहाँ पर सिलेक्ट करना है दोस्तों पत्ता, लकड़ी, फर्नीचर। ये सब की सब दोस्तों, पत्ता, लकड़ी, फर्नीचर सब की सब किसके बने होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पेड़ के ही बने होते। पेड़ होगा तो पत्ता होगा, पत्ते, और फिर लकड़ी होगी, फिर फर्नीचर। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो बिल्कुल हटके यानी कि पेड़ होगा तो ये अन्य तीनों होंगे। तो यहाँ दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि पेड़। यस, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, लगभग जो ऊपर का प्रश्न है सिर्फ इसी आधार पर ये भी दिया गया है, वो है तो सब है, वह नहीं तो ये भी नहीं, इस आधार पर। तो दोस्तों
इस आधार पर देखना यहाँ पर भी शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षा, ये सब कहाँ पर होता है दोस्तों? विद्यालय में। कहाँ होगा? विद्यालय। विद्यालय होगी तो दोस्तों वहाँ शिक्षक भी होंगे, वहाँ विद्यार्थी भी होंगे और वहाँ शिक्षा यानी पढ़ाई भी होगी। यस, और जब वहाँ विद्यालय ही नहीं होगी, स्कूल ही नहीं होगा दोस्तों, तो वहाँ शिक्षक भी नहीं होंगे, विद्यार्थी भी नहीं होंगे और शिक्षा भी वहाँ नहीं होगी। जहाँ विद्यालय होगा वहाँ शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षा सब होगी। तो दोस्तों इसी आधार पर यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विद्यालय। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल पर। यस, अगले और कुछ एग्जाम्पल दोस्तों। और बिल्कुल दोस्तों आपको पेन कॉपी के साथ बैठना है। पेन कॉपी लेकर बैठो ताकि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए दोस्तों। पेन कॉपी लेकर बैठो ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे हाथों हाथ में दोस्तों। और दोस्तों आपको कुछ अगर आपको लगे तो वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठो तो और आपके कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। यस, तो दोस्तों बढ़ते अगले कुछ और क्वेश्चन पर। यस, एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों। यस, ऑप्शंस सरोवर, सरोवर, तालाब, सरोवर, तालाब, नदी और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा झील। ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। यस, नेक्स्ट में आ जाएगा दोस्तों किसान, खेत, फसल, किसान, खेत, फसल, फिर दोस्तों हल। यस, फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। यस, गाय, भैंस, बकरी और घोड़ी। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दोस्तों। यस, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में लेते हैं। ये ऑप्शन नर्मदा, गंगा, कावेरी, ये दोस्तों महानदी। यस, दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों 4 प्रश्न और दिए गए हैं और बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन किए थे सेम उसी प्रकार से दिए गए दोस्तों। यस, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सरोवर, तालाब, नदी, झील, यानी ये चारों माध्यम है दोस्तों जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। पानी के स्रोत है, पानी के स्रोत है, सोर्स ऑफ वाटर है ना। पानी के स्रोत है दोस्तों जिनमें सरोवर यानी जो सरदार सरोवर बांध बना हुआ एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत है दोस्तों जहाँ पर पानी होता है। तालाब भी, तालाब में भी दोस्तों पानी होता है, नदी में भी और झील में भी दोस्तों पानी होता है। यस, तो इनमें से एक जो बिल्कुल डिफरेंट अलग जो आपका ऑप्शन होगा है ना उसका सिलेक्शन करना है। यस, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सरोवर जो होता है दोस्तों इसमें भी पानी जो होता है दोस्तों है ना, पानी जो होता है ठहरा हुआ होता है। ठहरा, ठहरा पानी यानी रुका हुआ पानी होता है दोस्तों। सरोवर यानी बहुत बड़ी जो नर्मदा नदी के ऊपर है, जिन नर्मदा को बिल्कुल रोक कर पानी को इकट्ठा किया गया यानी ठहरा हुआ पानी होता है सरोवर में। तालाब की बात करें दोस्तों तो तालाब में भी पानी जो होता है ठहरा हुआ होता है। कैसा होता है दोस्तों? ठहरा हुआ यानी रुका हुआ। और झील में भी बात करें दोस्तों तो ठहरा हुआ पानी होता है, ठहरा हुआ है ना, ठहरा। जबकि जो नदी होता है इसमें पानी कैसा होता है दोस्तों? बहता। कैसा होता है? बहता। यानी यहाँ पर अपना जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। सरोवर में पानी ठहरा हुआ यानी कि रुका हुआ रहेगा। तालाब में भी दोस्तों पानी ठहरा यानी रुका हुआ होगा। झील में दोस्तों आपका ठहरा हुआ यानी रुका हुआ होगा। जो जबकि जो नदी होती है दोस्तों तो नदी में पानी कैसा होता है? बहता पानी होता है, बहता हुआ, रनिंग वाटर, बहता हुआ होगा। तो इस आधार पर अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहता पानी यानी नदी। यस, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसान, खेत, फसल, हल, किसान, खेत, फसल, हल। यस, ये भी दोस्तों अपन जो लास्ट क्वेश्चन किए थे लगभग उसी पर डिपेंड है ये भी। किसान, खेत, फसल, हल। यस, तो दोस्तों यहाँ पर वो एक एक यहाँ पर वो एक ऐसा विकल्प है जिसके होने से ये सब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यस, तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों खेत, खेत होगा। यस, दोस्तों खेत होगा तो खेत में किसान, किसान क्या करेगा? हल, हल से फसल है ना, हल से फसल। तो इस आधार पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा खेत, क्योंकि खेत ही नहीं है दोस्तों, खेत ही नहीं है तो काय का किसान, काय का हल और काय का फसल। यस, तो सबसे पहले जरूरी माध्यम होना जरूरी है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम। तो दोस्तों खेत होगा, खेत होगा तो खेत में दोस्तों किसान, किसान हल से है ना जुताई करके उसमें फसल बोएगा। तो इस आधार पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा खेत है ना, खेत यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न पर। गाय, भैंस, बकरी और घोड़ी, गाय, भैंस, बकरी और घोड़ी। यस, लगभग ये सभी के सभी लगभग दोस्तों आपके पालतू यानी पालने वाले जानवर है। या लगभग ये सभी सभी के 4 पैर होते हैं। यस, तो
यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, घोड़ी, इनमें से जो बिल्कुल एक हट कर यानी डिफरेंट ऑप्शन होगा उसका सिलेक्शन करना है दोस्तों। यस, फटाफट से अपना तर्क लगाइए और अपना आंसर डिसाइड कर लो, फिर बढ़ते हैं यहाँ पर। यस, तो दोस्तों यहाँ पर गाय जो होती है 4 पैर होती है और दोस्तों इसके भी सींग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सींग होते हैं। भैंस होते हैं दोस्तों, भैंस के भी 4 पैर होते हैं और इसके भी दोस्तों सींग होते हैं। बकरी जो होती है दोस्तों, इसके भी 4 पैर होते हैं और इसके भी दोस्तों सींग होते हैं। घोड़ी जो होती है दोस्तों, इसके भी 4 पैर होते हैं, लेकिन दोस्तों घोड़ी के सींग नहीं होते हैं, सींग नहीं होते हैं। इस आधार पर दोस्तों आपका राइट आंसर यानी जो बिल्कुल हट के जो भिन्न ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों घोड़ी। घोड़ी सभी के 4 पैर होते हैं, दूध देने की बात करें लगभग सभी दूध देंगे, लेकिन गाय के सींग होते हैं, भैंस के भी दोस्तों सींग होते हैं, बकरी के भी सींग होते हैं, जबकि घोड़ी के सींग नहीं होते हैं। तो इस आधार पर अपना बिल्कुल डिफरेंट आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़ी। यस, बढ़ते आगे क्वेश्चन पर। नर्मदा, गंगा, कावेरी और महानदी, चारों नदियाँ हैं, तो चारों नदियाँ ही है दोस्तों और सभी इन नदियों को जानते हैं, नर्मदा, गंगा, कावेरी, महानदी। यस, तो ये दोस्तों इनमें बात की जाए तो सबकी सब नदियाँ हैं, तो इस आधार पर न एक जो नदी बिल्कुल हट के होगी वो किसी गुण, लक्षण, समानता, असमानता के आधार पर होगी। यस, तो दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी पूर्व की ओर बहती है दोस्तों, है ना, पूर्व की ओर। कावेरी नदी भी दोस्तों पूर्व की ओर बहती है और महानदी भी दोस्तों आपकी पूर्व की ओर बहती है। और ये तीनों नदियाँ दोस्तों, तीनों नदियाँ पूर्व की ओर बहकर जो भारत का नक्शा जो इस प्रकार से बना हुआ होता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी होती है ना, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ना मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है या गिरती है। जबकि एकमात्र नदी यहाँ पर दोस्तों नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। और दोस्तों ये अरब सागर, कहाँ पर दोस्तों? अरब सागर में मिलती है, अरब सागर में मिलती है। यस दोस्तों, गंगा, कावेरी, महानदी तीनों नदियाँ पूर्व की ओर बहती है और लास्ट में आखिर में दोस्तों बंगाल की जो खाड़ी होती है उसमें जाकर मिल जाती है। जबकि दोस्तों नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और दोस्तों अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। और ये अपन टाइप फर्स्ट पढ़ा था, इसके बाद में दोस्तों आपके 2 टाइप बचेंगे जो कि आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। और थर्ड जो आपका टाइप है दोस्तों वो अंक या संख्या पर आधारित, वो बिल्कुल अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक बेहतर तैयारी करो, बेहतर प्रिपरेशन करो दोस्तों। और हो सके दोस्तों तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों कोशिश करना कि इस वीडियो को उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचाओ, 3 उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचाओ दोस्तों, ताकि उनका भी भला हो जाए, उनका भला तो अपना भी भला हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।